इस वीडियो में हम चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। व्हाट इज़ अल्कोहल? हाउ इट इज़ मेड? अल्कोहल इज़ एन intoxicating substance made by fermenting the sugars in grains, fruits or vegetables. Alcohol in drinks is called ethanol, ethyl and alcohol. ये तो हमें पहले से पता है कि जैसे अल्कोहल, इतना तो सबको ही पता होता है कि अल्कोहल विनेगर होते हैं, ये एप्पल से, ग्रेप से, इनसे बनते हैं, फ्रूट से। पर इन केमिस्ट्री एन अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वन और मोर हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप्स अटैच टू ए कार्बन एटम। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, वन और मोर हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप होता है जो वो अटैच्ड होता है एक कार्बन एटम से। अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर थ्रू दिस रिएक्शंस। देखो ये कई सारे रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं जिससे अल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, एक होती है हाइड्रोलाइसिस, एक होती है एडिशन एंड एक रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इतनी सारी प्रोसेस हैं अलग अलग, इनसे हम अल्कोहल को बना सकते हैं। वन ऑफ दिस हेयर, तो एक रिएक्शन का यहाँ पे एक प्रोसेस का एग्जांपल दिया है, एडिशन रिएक्शन। टू फॉर्म अल्कोहल adding water to an alkane or alkyne form alcohol. एडिशन प्रोसेस का ये एग्जांपल देखो, हाइड्रेशन ऑफ इथेन टू फॉर्म इथानॉल अल्कोहल। तो इथेन क्या होता है, ETHENE, इथीन। इसका क्या नेम होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसमें 2 कार्बन्स 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इथीन को C2H4 प्लस H2O। इथीन में हमने वाटर ऐड किया, H2O ऐड किया, तो क्या बन गया, इथेनॉल, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अल्कोहल फॉर्म हो गया। अल्कोहल का क्या नेम होता है, CH3CH2OH। ठीक है, OH कोइक एसिड होता है ना, CH3CH2OH। अब ये देखो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये OH अटैच्ड है वन और मोर कार्बन एटम से। ठीक है, 2 कार्बन एटम से हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये तो था कि अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, अब सेकंड है व्हाट इज फिनोल, हाउ इट फॉर्म्ड। फिनोल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डायरेक्टली अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग। ठीक है, देयर आर some process by which phenol formed. Cumin, diazonium salt from diazonium salt, from benzene sulfuric acid. तो फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। फिनोल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड और बेंजीनॉल। तो चलिए देखते हैं फिनोल की
प्रिपरेशन, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे फॉर्म होता है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स। When an aromatic primary amine is treated with nitrous NaNO2 plus HCl, nitrous acid at 273 to 278 केल्विन, वो कह रहे हैं कि जब एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड की जाती है विद नाइट्रस एसिड के साथ इतने टेम्परेचर पे 273 टू 278 केल्विन पे, देन डाइजोनियम साल्ट्स आर ऑब्टेन, तब डाइजोनियम साल्ट्स फॉर्म होता है। तो डाइजोनियम साल्ट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। आफ्टर हीट विद वाटर, डाइजोनियम सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड फिनॉल, जब डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ हीट किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, फिनॉल। तो ये देखिए ये रिएक्शन है। तो ये देखिए जब एनिलीन को, ये एनिलीन है, को नाइट्रस NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। ये इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं N2Cl2, N2 पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो N2 का मीन्स हो गया 2 नाइट्रोजन और ये क्या है, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज। तो जब डाइजोनियम साल्ट हमें मिल गया, एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें मिल गया डाइजोनियम साल्ट, और डाइजोनियम साल्ट को जब वाटर के साथ हीट किया जाता है तो हमें क्या फाइंड होता है, फिनॉल। तो फिर हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है डाइजोनियम साल्ट वाला कि फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। अच्छा, अगर ये आ जाए कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है तो हम ये फॉर्मूला ये रिएक्शन लिख सकते हैं। एनिलीन को हम नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें फाइंड होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। याद कर लेना अच्छे से लिख के। अब थर्ड है हमारा ईथर। व्हाट इज ईथर इन केमिस्ट्री? Ether is an organic compound with an oxygen atom bonded to two alkyl और aryl ग्रुप, ठीक है, 2 alkyl और aryl ग्रुप। इसका ये स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है सेंटर में और इसके इधर 2 alkyl और aryl ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ROR। तो यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया है डाइथाइल ईथर का, ठीक है, डाइथाइल ईथर का एग्जांपल लिया हमने। तो ये ऑक्सीजन एटम है हमारा और इसके इधर क्या है, एल्काइल और आरिल ग्रुप्स है और इधर एल्काइल और आरिल ग्रुप्स हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम डाई इथाइल ईथर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2, मतलब 2 कार्बन होगी ना, H5, हाइड्रोजन कितनी होगी 3O2 H5, 3O2 + 5, ठीक है। तो ये है 2
एक इधर है और एक इधर है ऑक्सीजन के, तो हमने लिख दिया 2। और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नेम है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, आगे समझ। मतलब वो ऑक्सीजन एटम होता है, उसके दोनों तरफ एल्काइल और आरिल ग्रुप्स होते हैं, बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ उनका। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ स्ट्रोंगर एसिड, फिनॉल और क्रेसोल? फिनॉल is a stronger acid because phenol has a higher electron density than cresol. Second है, give the IUPAC name of following compounds: CH3, C, CH3, C, Br, CH2OH, CH3O, CH2, CH, CH3, CH3, CH3C, CH3, C2H5, CHOH, CH3। तो ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, 3 कंपाउंड्स। इनके हमें नेमिंग करनी है, इनकी IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा CH3C, CH3C, Br, CH2OH। तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1, जहाँ पे भी कोइक एसिड होता है ना, वहाँ से नंबरिंग शुरू होती है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ये देखो 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 नंबर पर, 2 पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो। तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। बुट 2 एन। अब ये बुट 2N क्या आया, किसके लिए आया है, क्योंकि ये 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। तो बुट वर्ड उसके लिए यूज़ हुआ है, बुटेन। और 2N किसके लिए यूज़ हुआ है, डबल बॉन्ड है जो ये सेकंड कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है ना, उसके लिए 2N यूज़ हुआ है। और अब बस ये रह गया 1 ओल। कोइक एसिड के लिए क्या आएगा, 1 यहाँ लिख देंगे, इसके बाद आएगा 1 ओल, इसको हम लिखते हैं ओल। ठीक है, ये हो गया 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल बुट। कार्बन है 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन के लिए बुट यूज़ हुआ है, 2N डबल बॉन्ड के लिए यूज़ हुआ है, 1 ओल। अगर ये एसिड इधर होता तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते। ठीक है, जहाँ पे भी एसिड होता है, कोई एसिड लगा होता है ऑल, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। अब ये देखो सेकंड है CH3O, CH2, CH, CH3, CH3। अब इसमें ये क्या है, CH3O क्या है, ये मिथाइल है और ये ऑक्सीजन है, तो मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप। और ये इससे कार्बन से अटैच्ड है। पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन है ना, इधर से स्टार्ट होगी। अगर ऐसे हो ऑक्सीजन तो वहीं से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4।
सॉरी 4 नहीं आएगा क्योंकि ये तो मिथाइल है, 2 मिथाइल्स है, 1 2 3। ठीक है, कार्बन तो हमारे ये हुए ना, एक ये कार्बन हो गया, इसको बार बार काउंट नहीं करेंगे। एक ये कार्बन हो गया CH2, एक ये हो गया CH, 3 कार्बन हो गया हमारे पास, CH3 CH एंड CH2। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको हम, सेकंड पोजीशन पे जो 2 है, सेकंड पोजीशन पर एक मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है CH3O, तो हम इसको लिख देंगे 2 मिथॉक्सी। अब कार्बन देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है हमारे पास, हम लिख देंगे 3 के लिए आता है प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नेम होगा, IUPAC नेम। नेक्स्ट हमारा CH3C, CH3 C2H5 CHOH CH3। तो अब इसमें देख, तो ये है थर्ड। देखिए अब हम इसको अगर ऐसे लिखें, पहले ध्यान से देखिए, एक कार्बन है, देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ 2 मिथाइल्स ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C कार्बन हो गया, एक इधर अटैच्ड है मिथाइल और एक इधर अटैच्ड है, ऊपर लिखते हैं इनको हम, ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये पेरेंट चेन होती है और ये इनके अगर ऐसे दिए हो तो सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, इनको हम ऐसे लिखेंगे। अगर एक और दिया हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे, एक और दिया हुआ है देखो इसके साथ C2H5, जैसे सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे सेंट्रल मेटल के साथ लाइगैंड्स अटैच्ड होते हैं, ऐसे ही ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये इसको C2H5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक और कार्बन अटैच्ड है CH, उसके साथ OH ऑल है, सरफिक्स हम इसको लिखते हैं OH को ऑल अटैच्ड है कोइक एसिड, तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे, ऊपर ऑल लिख देंगे, ऑल भी लिख सकते हो या OH ही लिख सकते हो डायरेक्ट, और फिर एक और मिथाइल अटैच्ड है कार्बन। ठीक है, तो अब इसकी हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम इधर से स्टार्ट, बताया था ना मैंने, जहाँ पे भी OH होता है नंबरिंग उधर से स्टार्ट होती है, अगर इधर होता तो इधर से स्टार्ट होती। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3, अच्छा अभी ये देखो क्या है, 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 कार्बन है ना, तो हम लिख देंगे 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन हो गया हमारे पास। एक एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और 2 ये होगी, 5। तो नंबरिंग ये तो हमने पोजीशन रखी है नंबरिंग के लिए। तो ये देखिए कार्बन है जो हमारे पास 3 पोजीशन पर, इसके साथ 2 मिथाइल्स ग्रुप अटैच्ड हैं, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको 3 3 डाई मिथाइल, और कार्बन है कितनी, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंटेन, पेंटेन, और OH भी हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, 2 ऑल, 2 ऑल, ऑल लिख दो, ऑल ही लिखते हैं OH की जगह, 2 ऑल। तो इसका नेम क्या हो गया, 3 3 डाईमिथाइल पेंटेन 2 ऑल।
अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल इज इथेनॉल, ethanol that has been mixed with additives to make it unsafe for human consumption। मतलब इसमें कुछ सब्सटेंस एडिटिव्स को मिक्स किया जाता है जो मतलब ह्यूमन के लिए अनसेफ है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट्स। तो ये इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट्स भी बोला जाता है। यूजेस, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन लोअर कॉस्ट सोलवेंट और फ्यूल। लोअर कॉस्ट सोलवेंट और फ्यूल में यूज़ होता है। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस फूड स्टफ, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स एंड एंटी फ्रिज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं कंपाउंड के। फर्स्ट है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, सेकंड है साइक्लोपेंटेन 3N1 ऑल, और थर्ड है 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो फर्स्ट का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन। तो हम पहले एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, मतलब हेक्सा साइक्लो रिंग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, ये बन गया हमारा हेक्सा रिंग। और यहाँ पे होगा हमारा सेंट्रल कार्बन अटैच्ड, और इधर CH2 CH3, इधर CH2 CH3। तो इसमें हमारे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 3 पोजीशन पर हमारा कार्बन हेक्सा साइक्लो रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, जब जहाँ पे भी ऐसे नाम आए ना साइक्लो हेक्सा, तो ये साइक्लो हेक्साइल मतलब साइक्लो रिंग बनाना है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 पोजीशन पर है, 3 साइक्लो हेक्साइल पेंटेन। पेंटेन क्यों आया, क्योंकि 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए सेकंड है साइक्लोपेंट 3N1 ओल। अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। साइक्लोपेंट मतलब ये तो था, देखो साइक्लो हेक्साइल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये क्या है साइक्लोपेंट 1 2 3 4 5। तो 3 पोजीशन पर 3N1 ऑल लिखा हुआ है, 3 पोजीशन पर क्या है, ऑल 1 ऑल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। पेंट मीन्स होता है पेंटेन 5, और हेक्साइल होता है 6। अब देखिए इसमें लिखा है थर्ड वाले में 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन्स। तो हम पहले 5 कार्बन ट्राई करेंगे, 1 2 3 4 5।
अब लिखा है 2 इथोक्सी, मतलब अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो 2 पर क्या है, इथोक्सी। इथोक्सी क्या होता है, OC2H5। और फिर है 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पर है मिथाइल CH3। अब इनके साथ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं कार्बन के साथ जो बाकी है। तो देखिए ये तो हो गया 2 इथोक्सी 2 इथोक्सी 3 मिथाइल 3 पोजीशन पर पेंटेन 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंटेन। ठीक है, आ गया इतना समझ। तो यहाँ पे आ जाएगा H3 मिथाइल, सब पे हाइड्रोजन लगा देते हैं CH CH और CH2 CH3। तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। लिख के प्रैक्टिस कर लेना, लर्न हो जाएगा एक दो बार लिखते ही। अब इसमें देखिए सेकंड वाले में भी साइक्लोपेंट, पेंट मीन्स पेंटेन, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। तो इसमें साइक्लो स्ट्रक्चर बनाना था हमें, इसलिए हमने साइक्लो रिंग बनाया। और 3 पोजीशन पर 3 है 1 ऑल, तो 1 ऑल था। ठीक है, OH। ऐसे ही लर्न कर लेना, लिख कर हो जाएंगे याद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू नो वेदर ए गिवन OH ग्रुप इज एल्कोहलिक और फिनोलिक इन नेचर। तो आप कैसे पता करोगे कि जो एक OH ग्रुप दिया हुआ है वो एल्कोहलिक है और फिनोलिक है इन नेचर, नेचर में। वी विल यूज़ लिटमस टेस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, OH ग्रुप का पता करने के लिए कि वो एल्कोहलिक है कि फिनोलिक है, लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस टेस्ट क्या होता है, वी विल यूज़ लिटमस टेस्ट टू नो दैट OH ग्रुप इज एल्कोहलिक और फिनोलिक इन नेचर। तो देखिए लिटमस टेस्ट कैसे होता है, वी विल डिप ए ब्लू कलर लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर आता है, तो वी विल डिप, हम डिप करेंगे एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर इन ए एसिडिक सॉल्यूशन लाइक विनेगर। तो मतलब एक एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे विनेगर होता है, हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे। इफ़ ब्लू कलर ऑफ पेपर टर्न रेड, अगर उसका ब्लू कलर रेड हो जाता है, देन इट इज़ ऑब्जर्व दैट OH ग्रुप इज़ फिनोलिक इन नेचर। ठीक है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो वो क्या है, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि वो फिनोलिक है इन नेचर में। OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल डज नॉट इफेक्ट ऑन कलर ऑफ लिटमस पेपर। वो कह रहे हैं कि OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल होता तो उसका कलर चेंज नहीं होता लिटमस पेपर का। ठीक है, वो फिनोल है इसलिए, फिनोलिक है इसलिए उसका कलर चेंज हो गया।
अब ये क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। अब ये देखिए CH3 CH और ये सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है इसका CH2 CH2O CH2 CH CH3 CH3। अब ये देखिए ईथर जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम एल्काइन और एल्केन ग्रुप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। फाइव कार्बन होने की वजह से इसको बोलते हैं डाइसोपेंटाइल, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डाइसोएमाइल ईथर। ठीक है, 2 आइसोपेंटाइल ग्रुप्स आर connected with an oxygen atom. It can be written as C10H22O. Diisoamyl ether. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर मिस्केबिलिटी ऑफ इथोक्सी इथेन विथ वाटर। तो मतलब इथोक्सी इथेन की मिस्केबिलिटी मतलब कितना वो उसमें घुलता है वाटर में, उसकी मिस्केबिलिटी क्या है, कितना वो उसमें घुलनशील है। ये देखिए लिखा हुआ है इथोक्सी इथेन also known as diethyl ether. It is miscible with water because the ability of its oxygen atom to form hydrogen bonds with water molecules. ठीक है, लर्न कर लेना आंसर। ऑक्सीजन एटम in an ether molecule has lone pairs of electrons। तो एक ईथर मोलेक्यूल्स में जो ऑक्सीजन एटम होता है वो क्या रखता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन इंटरेक्ट विथ हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर मोलेक्यूल्स। मतलब वो लोन पेयर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है हाइड्रोजन एटम से इन वाटर मोलिक्यूल्स फॉर्मिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी, तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है तो जल्दी वो मतलब सोल्यूबल है, ज़्यादा सोल्यूबल है, जल्दी घुल जाता है, तो वो सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करता है। हैंस it is completely soluble in water। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन बेंजाइल फिनाइल ईथर इज हीटेड विथ HI हाई, इसको बोलते हैं हाई। व्हेन बेंजाइल फिनाइल ईथर इज हीटेड विद हाई, उन्होंने इसमें पूछा है कि क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं किससे, जब बेंजाइल फिनाइल ईथर को हीट किया जाता है, हीटेड किया जाता है विथ हाई के साथ। व्हेन बेंजाइल फिनाइल ईथर इज हीटेड विद हाई, फिनोल एंड बेंजिल आयोडाइड फॉर्म। तो ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, फिनोल एंड बेंजिल आयोडाइड। तो ये देखिए बेंजिल फिनाइल ईथर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बेंजाइल फिनाइल ईथर का लर्न कर लेना। इसको किसके साथ हीट किया जाता है, HI हाई के साथ।
फिर हमें क्या मिलता है, बेंजाइल आयोडाइड। सी हाई का मतलब होता है यहाँ पे H से हाइड्रोजन, I से आयोडाइड। क्या हो गया ये, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इसका नेम हो गया। ये I है और ये H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो जब हम इसको हाइड्रोजन आयोडाइड को हाई को बेंजेल फिनाइल ईथर के साथ हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, CH2I, बेंजाइल आयोडाइड। कितना इजी है देखो, CH2, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर बेंजीन का, बेंजाइल फिनाइल ईथर, और इसको हमने HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट कर दिया तो क्या बन गया, CH2I, बेंजाइल आयोडाइड।